दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन 2022 आज यानी बुधवार से शुरू हुआ। आज सुबह 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सदन को संबोधित किया। इसी के साथ विधिवत तौर पर दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हुआ। 26 मार्च को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होगा। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया 26 मार्च को बजट पेश करेंगे। बता दें कि 23 मार्च से शुरू हो रहा यह बजट सत्र 29 मार्च तक चलेगा। वहीं पत्रकारों के साथ हुई बातचीत में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानी दी थी। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं। कल ये राज्यों और देश के चुनाव भी टाल देंगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी तीनों को आज ही के दिन फांसी पर लटकाया गया था। उन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए। देश आज़ाद हुआ, एक संविधान बना। संविधान में जनता को सारी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकारें चुनेंगी और वो सरकारें जनता के सपनों को पूरा करेंगी। अभी पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वो एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके ज़रिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। ये बेहद दुखदाई है। अगर इस देश के अंदर चुनाव ही टल गए तो फिर जनतंत्र क्या बचेगा, फिर जनता की आवाज़ क्या बचेगी। फिर तो सबसे ज़्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को होगा, जिन्होंने अपनी फांसी पे चढ़ के उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था। इस दिन के लिए थोड़ी कराया था कि एक सरकार आएगी और चुनाव ही ख़त्म कर देंगे इस देश के अंदर से। जनता को बेसिक अधिकार है चुनने का, अपनी सरकारों को चुनने का। तो मेरा केंद्र सरकार से ये अपील है, हार जीत तो लगी रहती है। आप आज जीत रहे हो, इस राज्य में आप जीतते हो, उस राज्य में दूसरे जीतते हैं, इधर कोई जीतता है, उधर कोई जीतता है। हार जीत लगी रहती है। एक छोटे से एमसीडी के चुनाव में अपनी हार से बचने के लिए इस देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस देश के जो शहीद हुए उनकी शहादत के साथ खिलवाड़ मत करिए। देश के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज कह रहे हैं कि हम तीनों नगर निगम एक करने जा रहे हैं, इसलिए हम चुनावों को टाल रहे हैं। क्या इस बेसिस पे चुनाव टाले जा सकते हैं? कल को गुजरात का चुनाव होगा, एक चिट्ठी लिख देंगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक करने जा रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव मत कराओ। अगली बार लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी तो एक चिट्ठी लिख देगी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने जा रहे हैं, इसलिए चुनाव मत कराओ। क्या चुनाव टाले जा सकते हैं? तो अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे अंदर पर। मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे।